दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आर की एआई की। क्योंकि एआर के डिफाई को समझने के लिए आपको एआई समझना बहुत जरूरी है। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट आए जिन्होंने बोला हम लोग एआई पे काम करते हैं, किसी का सिंगल वन का कोई एआई का प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर नहीं है। मतलब कि कंपनी आज तक सिर्फ वादा करते रही, लेकिन आज तक वो वादे पे कभी कोई कंपनियां खरा नहीं उतर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट के अंदर मनी रोटेशन करने आए थे एक छोटे विजन के साथ। दोस्तों एआर के डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एआई दो कैटेगरी में, दो सेक्टर के अंदर एआर के काम करता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एआई। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले एआई। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग एआई को समझते हैं तो सबसे पहला, आज एआई के अंदर ना एक सबसे पहला दुख क्या है? एक दुख ये है कि एआई की वर्थ, आज एआई इंडस्ट्री की वर्थ $5 ट्रिलियन हो चुकी है। बट हमारे हाथ में क्या है? क्या हमने इस $5 ट्रिलियन से कुछ कमाया? जैसे आज क्रिप्टो करेंसी की वर्थ 3.5 ट्रिलियन हो गई है 17 साल में, और एआई दोस्तों सिर्फ 4 से 5 साल में 5 ट्रिलियन की मार्केट को क्रॉस कर चुका है। बट अगेन, बिटकॉइन $1 से $1.25 लाख तक गया। हमारे हाथ में क्या है? और आज वो मौका निकल चुका है, क्योंकि आज बिटकॉइन आज भी अराउंड $64,000 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हर किसी की बस की बात नहीं है एक बिटकॉइन को खरीदता। बट यस, एआई अभी इनिशियल फेज पे, एआई को अभी दोस्तों 15 साल 20 साल नहीं हुए। इट इज इन स्टार्टिंग फेज। एआई को समझते हैं सबसे पहले। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी इंडस्ट्री है आज, एआई की इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। तो हमें एआई इंडस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि जो कि आज 5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है एआई की इंडस्ट्री, वो समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ और इंडस्ट्री को देखते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, जिसका कि $600 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये $1 बिलियन दोस्तों 10,000 करोड़ होता है अप्रॉक्स। तो आप सोच सकते हो 600 अरब की इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर। इससे बड़ी इंडस्ट्री है ऑयल इंडस्ट्री। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आज आप टू व्हीलर फोर व्हीलर्स जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, और हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन चीजों का यूज कर रहा है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री में एक आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को आज कई 100 साल हो चुके हैं, कई दशक हो चुके हैं, और इस इंडस्ट्री का जो मार्केट कैप है वो है $3 ट्रिलियन। बट दोस्तों, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब कई दशकों से चल रही है, वो 3 ट्रिलियन तक पहुंची। बट जो एआई इंडस्ट्री है वो सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर लगभग $5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। अब एआई को समझते हैं तो दोस्तों, एआई को जब हम समझते हैं तो 3 लेयर में बेसिकली एआई काम करता है। कोई भी एआई जब बनता है तो 3 लेयर उसमें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली कंप्यूटिंग पावर, दूसरी मॉडल जो एआई का मॉडल रेडी करता है, तीसरे होते हैं हम लोग यूजर्स। तो ये समझना बहुत जरूरी है। कंप्यूटिंग पावर बेसिकली क्या होती है? कंप्यूटिंग पावर मतलब सर्वर प्रोवाइड करना। कंप्यूटिंग पावर मतलब आज अगर आप नॉर्मल किसी भी एआई से चैटिंग कर रहे हो, कुछ चीजें बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज होता है। उस स्टोरेज को बाई करना, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटिंग पावर। बेसिकली कंप्यूटिंग पावर हो गया, एआई के अंदर जीपीयू का यूज होना हो गया। दोस्तों, आप अगर देखेंगे कि एआई इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे लेयर 1 में कंप्यूटिंग में एनवीडिया यहाँ पे लिखा है, अमेरिका की कंपनी है, और इसकी नेटवर्थ है 4.85 ट्रिलियन। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी की अगर वर्थ की बात की जाए तो पूरे भारत की इतनी इकोनॉमी नहीं है जितनी की ये सिंगल एक कंपनी है। क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास है, और एनवीडिया 5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आप सोच सकते हो, और एनवीडिया करते आ गया है। एनवीडिया सिर्फ जीपीयू चिप्स बेचता है, ये सिर्फ एक ही काम करता है, जीपीयू चिप्स बना के बेचता है। आप सोचिए, वो जीपीयू चिप्स बना के बेच के आज वो जितने भारत की पूरी इकोनॉमी है उससे भी बड़ी कंपनी बन चुकी है दोस्तों। और आप, मैं कहूं तो आज अमेरिका की जो पूरी इकोनॉमी है उसका 25% आज एनवीडिया होल्ड करता है। आप सोच सकते हैं एनवीडिया करता क्या है, सिर्फ जीपीयू चिप्स बेचता है। तो ये चीजें हमें समझनी है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रही है। आज अमेरिका अमेरिका इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी, आज अमेरिका अमेरिका सुपर पावर क्यों है? वो सुपर पावर इसीलिए है क्योंकि एनवीडिया जैसी कंपनी आज अमेरिका की कंपनी है, जो कि टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक सिंगल कंपनी इतना
मार्केट कैप रखती है कि जो इंडिया को भी पीछे कर देती है, सिंगल एक कंपनी। दोस्तों बात कंपैरिजन की नहीं है, बात आपको सिर्फ ये बताने की है कि टेक्नोलॉजी कितना ऊपर है। मैं कोई इंडिया से कंपेयर नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको चीज बता रहा हूँ कि नेटवर्थ कितनी बड़ी हो चुकी है आज टेक्नोलॉजी कंपनीज की। इसी तरीके से हम लोग जब क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो आप देखेंगे एनवीडिया के नीचे AWS लिखा हुआ है, ये अमेजन कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, टेंसेंट क्लाउड हो गया, ये जो सारी कंपनीज होती है, तो बेसिकली ये कंपनीज क्या करती है, ये कंपनी देती है कंप्यूटिंग पावर, प्रोवाइड करती है। एनवीडिया जीपीयू और रेस्ट कंपनीज कंप्यूटिंग पावर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे तो AWS अमेजन, अमेजन का 2025 में जो कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है, 115 बिलियन डॉलर की नेट रेवेन्यू था। सो दोस्तों 115 बिलियन डॉलर, आप सोच सकते हो 115 अरब रुपए। तो आप सोच सकते हो कि एक बहुत बड़ा नंबर्स है ये, क्योंकि 1 बिलियन 10,000 करोड़ रुपए होता है, तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। इसी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट का देखेंगे, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में एक आती है, 100 बिलियन इसने भी बनाया है। गूगल क्लाउड ने 48 बिलियन। तो आप इसी तरीके से देखेंगे ये कंपनीज की, मैं सिर्फ 2025 की इनकम की बात कर रहा हूँ, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एआई को बनाने में। सेकेंड लेयर में आता है, सेकेंड मॉडल जो होता है वो होता है हमारा लेयर 2 के अंदर जो मॉडल है, वो कौन पैसा बना रहा है। देखो पहले तो ये तो इतनी जो कंपनी है ये सर्विसेज और प्रोडक्ट बेच के पैसा बना रहे हैं और अरबों में बना रहे हैं। दूसरा, आज एआई में पैसा कौन बना रहा है, एआई के अंदर जो पैसा बना रहा है, वो बना रही है वो कंपनी जो मॉडल तैयार करती है एआई का। कैसे, कौन कंपनी, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, डीप सीक, आपका एलोन मस्क का ग्रोक, जिस भी कंपनी ने मॉडल तैयार किया, तो वो पैसा बनाती है। आज अगर चैट जीपीटी की बात की जाए तो आज चैट जीपीटी 2 बिलियन के अराउंड, 2 बिलियन, लगभग 20,000 करोड़ रुपए आपका महीने का इनकम आज चैट जीपीटी का है दोस्तों। तो पहली लेयर भी पैसा बना रहा है, सेकंड लेयर भी, पहली लेयर अरबों में पैसा बना रहा है, तो सेकंड लेयर करोड़ों में पैसा बना रहा है। लेकिन अब आती है तीसरी लेयर, क्योंकि तीनों लेयर के बिना एआई सक्सेस होना संभव नहीं है। तीसरी लेयर में आप, हम सब लोग आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो हमें पैसा मिलता है वो मिलता है जीरो। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ दो लेयर्स में हो रहा है, लेयर 1 एंड लेयर 2। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज अगर एआई को देखो, इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की लेयर 1 ने, लेयर 2 ने मॉडल रेडी किया, वो भी सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसा बना रहे हैं। लेयर 3 जो हम लोग एआई को ट्रेन करते हैं, बेसिकली वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी। हम लोगों, मतलब आज लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को सिर्फ आज चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, आर्की एआई, जितने भी हमारे एआई है, लोगों को एक चीज लगती है कि एआई सिर्फ सवाल पूछने का या कुछ चीज प्रोड्यूस करने के लिए। बट अगेन दोस्तों, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एआई सिर्फ पूछने के लिए नहीं है, एआई पैसा कमाने के लिए भी, एआई से पैसा कमाया भी जा सकता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग चीज देखेंगे, एआई मेक्स मनी जस्ट नॉट फॉर अस। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंप्यूटिंग वाले पैसा बना रहे, मॉडल वाले पैसा बना रहे, जो मॉडल बना रहे, बट यूजर यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं बना रहा है। इस तरीके से आज स्ट्रक्चर एआई का चल रहा है। अब हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी तक जो एआई थे वो सेंट्रलाइज एआई है, वेब 2 के एआई हैं, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ग्रोक। अब हम लोग आर्की एआई को समझेंगे, जो एआरके का प्रोडक्ट है। हम लोग आर्की एआई को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर्की एआई इज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर्की एआई एक यूनिवर्सल एजेंट है, एक ऐसा एजेंट जो कि जितने भी एआई है दोस्तों, बेसिकली हर एआई को इंटीग्रेट कर देता है, हर एआई को कनेक्ट कर देता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। उस प्लेटफॉर्म का नाम है आर्की एआई। यहाँ पे आपको कोई प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई वेबसाइट बनाने के लिए किसी वेबसाइट के लिंक को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप चैटिंग करें और आप हर एक चीज नॉर्मल, मतलब एक
एक एक कैसा बंदा, क्योंकि आज अगर हम लोग अदर एआई की बात करते हैं, तो वहां पे जब आप थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे आरकी आई के लिए आपको प्रॉम्प्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बिगनर हैं तो भी आप यहाँ पे आरकी आई यूज कर सकते हैं। तो एक सवाल आता है, क्या आरकी एआई जो आया है ये अदर एआई को रिप्लेस करने के लिए आया है क्या? क्या आरकी एआई कंपैरिजन हम लोग करेंगे आरकी एआई का अलग एआई एआई के साथ में? क्या ये बाकी एआई को compete करने के लिए आया है? तो बिल्कुल नहीं। आरकी एआई कनेक्ट करता है जितने भी एआई है दुनिया के अंदर, उनको कनेक्ट करता है, उनको इंटीग्रेट करता है, एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आता है माय डियर फ्रेंड्स। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरकी एआई। सो दोस्तों, यहाँ पे आरकी एआई किसी को रिप्लेस करने नहीं आया है। आरकी एआई बेसिकली यहाँ पे जितने भी एआई है, जितने भी पावरफुल एआई है, सबको एक प्लेटफॉर्म के अंदर उतारने आया है दोस्तों। सो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि आरकी एआई बाकी एआई से डिफरेंट कैसे। सो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली एक चीज होती है कि आपको अगर आज एक बाकी के जो एआई है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है? तो वेबसाइट बनानी तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे लेट सपोज आपको अमेजन की वेबसाइट बनानी, तो पहले आपको अमेजन की वेबसाइट का लिंक कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आप उसको डिप्लॉय करोगे पावर सेल में, उसके बाद उसकी एपीआई को कनेक्ट करोगे। अगर आप नॉर्मल जैसे चैट जीपीटी में बना रहे हो, तो आप देख सकते हो ट्रेडिशनल जो एआई है वो किस तरीके से काम करते हैं। फिर सर्वर बिल्ड करोगे, फिर डोमेन को बाय करोगे, फिर जाके आपकी एक वेबसाइट तैयार होती है नॉर्मल एआई में। बट जब हम लोग आरकीआई की बात करते हैं, आपने सिंपल सा आरकीआई को इंस्टॉल किया, अपनी नीड्स बताई, आपको किस टाइप का वेबसाइट चाहिए, आपको अमेजन की तरह चाहिए, आपको एडिडास की तरह चाहिए, आपको किस तरीके का वेबसाइट चाहिए, आपने बता दिया। और यहाँ पे जैसे ही आपने उसे सारी चीजें बता दी, बस आप वेट करिए, आरकीआई आपको वेबसाइट बना के दे देगा। मतलब कि यहाँ पे आपको किसी वेबसाइट का लिंक कॉपी नहीं करना, आपको ये भी नहीं पता है अभी पावर शेल क्या होता है, क्योंकि आपको अगर चैट जीपीटी या अदर एआई का यूज करना है तो आपको पावर शेल पता होना चाहिए। आपको एपीआई कीज किस तरीके से कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है वो पता होना चाहिए। आपको अपनी एपीआई डिप्लॉय करनी आनी चाहिए, सर्वर बिल्ड करना आना चाहिए, डोमेन बाय करेंगे, उसके बाद एक वेबसाइट तैयार होगी जो ट्रेडिशनल एआई चल रहे हैं। बट आरकी एआई में आपको ना तो डोमेन मांगेगा, ना सर्वर मांगेगा, ये आपको वेबसाइट बना के दे देता है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से एक बहुत यूजर फ्रेंडली बेसिकली इसका इंटरफेस है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरीके से यहाँ पे आरकी एआई दिखता है। सो दोस्तों, अब एक और चीज समझनी है। चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे आरकी एआई का टेंसन क्लाउड के साथ में रिलेशन। सो दोस्तों, ये समझने के लिए आपको टेंशन क्लाउड के बारे में समझना बहुत जरूरी है। टेंशन क्लाउड एशिया का सबसे बड़ी कंपनी है। इंडिया का नहीं, चाइना की कंपनी है वैसे, बट एशिया की टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 कंपनी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसकी वर्थ है दोस्तों। एंड मार्केट कैप इसका $1 ट्रिलियन तक इसका मार्केट कैप गया है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंपनी है, और ये पार्टनर है बेसिकली आरकी एआई के साथ में। सो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, टेंसन क्लाउड क्या करता है, टेंसन क्लाउड भी अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की तरह कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करता है दोस्तों। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आज लीड कर रही है। एंड दोस्तों, टेंसन क्लाउड के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टेंसन क्लाउड की वेबसाइट है। आप जा भी सकते हैं उसकी वेबसाइट पे, गूगल पे डालेंगे टेंसन क्लाउड के बारे में रिसर्च करिएगा। 16 मई 2026 में यहाँ पे पार्टनरशिप हुई आर्की एआई और टेंसन क्लाउड की, जहां पे टेंसन क्लाउड के सीईओ भी आए हुए थे, जहां पे एआर के डिफाई के क्रिएटर ही आए हुए थे, मिस्टर कार्मिलो इपोलिटो को इनवाइट किया गया था उस इवेंट के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे 16 मई 2026 में हुई है। और ये सारी डिटेल आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, टेंसन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, ट्विटर पे भी अवेलेबल है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि टेंसन क्लाउड क्लाउड बेसिकली 3 लेयर्स में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? कंप्यूटिंग में, आज अगर आरकेआई को कंप्यूटिंग पावर चाहिए तो टेंसन क्लाउड कर रहा है। टेक्नोलॉजी के अंदर और इकोसिस्टम बिल्ड करने में आज टेंसन क्लाउड आरकेआई के साथ इसको बिल्ड कर रहा है। सो माय डियर फ्रेंड, आरकेआई का जब हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सपेंशन का स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है,
तो हमें सबसे पहली चीज जो देखनी है वो समझना है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे काफी सारे लोग आज एआई को आज भी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली लेकिन आरकी एआई का क्या प्लान है? आरकी एआई का प्लान है कि वो 6 बिलियन यूजर्स तक कैसे पहुंचेंगे, 6 बिलियन यूजर्स तक कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों 6 बिलियन यूजर तक इस तरीके से पहुंचा जाए, क्योंकि आज 90%, ऑलमोस्ट 90% लोग पूरे दुनिया के अंदर एआई को यूज नहीं करते हैं। बट दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो आज 6 बिलियन पीपुल, 6 बिलियन लोग, लगभग 600 करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर आज वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, मैसेजिंग ऐप का यूज कर रहे हैं। कैसे? साउथ कोरिया के अंदर काकाओ टॉक टॉक करके एक मैसेजिंग ऐप चलता है, लगभग सारे लोग उसी को यूज करते हैं। 50 मिलियन यूजर उसके पास है, मतलब 5 करोड़ लोग आज इसको यूज कर रहे हैं साउथ कोरिया में। जापान में लाइन चलता है, 99 मिलियन सोशल यूजर है जापान के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 99 करोड़, सॉरी 9.9 करोड़। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझनी है। मलेशिया में व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप लगभग बहुत सारी कंट्रीज के अंदर चलता है। वियतनाम के अंदर आप देख सकते हो फेसबुक, टिकटॉक, इंडोनेशिया, इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर भी हम देखते तो 530 मिलियन, 53 करोड़ लोग आज इंडिया के अंदर अप्रोक्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। ठीक है। यूरोप के अंदर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, नॉर्थ अमेरिका के अंदर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। तो आज अगर हम लोग देखें तो एआई को तो लोग ज्यादा यूज ही नहीं कर रहे हैं। बट मैसेजिंग ऐप की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, तो आज 600 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं, और उसमें से 10% लोग ही एआई को यूज कर रहे हैं। तो आप सोचिए मार्केट कितना खाली है। सो बेसिकली आरकी एआई का क्या प्लान है? अभी जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, ये सारे चलते हैं। ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं ऐप को डाउनलोड करो, आप कुछ नई चीजें सीखो, आप थोड़ी सी अपनी स्किल बढ़ाओ कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, कहाँ से लाया जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत पुराने वाले उस पे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसका सब्सक्रिप्शन एंड ऑल लेते हैं, हाई लेवल का सब्सक्रिप्शन है, बहुत लिमिटेड यूसेज आपको करना देने देते हैं। अगर आप उस सब्सक्रिप्शन को, अगर आपको यूसेज ज्यादा करना है तो बड़े लेवल पे आपको ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। रीच बहुत स्लो है, क्योंकि सारे एआई की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। कोई फाइनेंस के अंदर अच्छा है एआई, कोई वेब 3 के अंदर अच्छा है, कोई एनिमेशन का एआई अच्छा है, कोई वीडियो अच्छा बनाता है, कोई एडिटिंग अच्छा कर रहा है। तो सब एआई की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बट आरकी एआई क्या है? अभी क्या है, मान के चलिए मैं एआई को यूज करता हूँ। अब मैं फाइनेंस का एआई है, एग्जाम्पल फाइनेंस का एआई ग्रुप है, तो मैं ग्रुप को यूज कर रहा हूँ तो मेरे को फाइनेंस का अच्छा जानकारी मिलेगी। बट अगर मैं ग्रुप को बोलता हूँ कि मेरे को एक वीडियो एडिटिंग करके दे, तो ग्रुप नहीं कर पाएगा। तो मेरे को फिर एक नया वीडियो एडिटिंग वाला एआई यूज करना पड़ेगा। और मेरे को एनिमेशन चाहिए तो मेरे को फिर एनिमेशन वाला एआई यूज करना पड़ेगा। मेरे को वेब 3 की जानकारी चाहिए तो मेरे को एक नया एआई। तो कितने एआई लोग डाउनलोड करें? तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन लेके है आरकी एआई, कि आपने अगर सिर्फ आरकी एआई को डाउनलोड किया है तो ये सारे फीचर्स, क्योंकि ये सारे एआई को कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाता है। आपको फाइनेंस का चाहिए, फाइनेंस का यहाँ पे अवेलेबल है। आपको वीडियो बनानी है, वीडियो बना सकते हैं। एनिमेशन चाहिए, वो मिल जाएगा। आर्किटेक्ट का कोई डिजाइन चाहिए, हर एक चीज यहाँ पे आरकी एआई लेके आ जाता है। अच्छा, दूसरी आरकी एआई की क्या अप्रोच है? आरकी एआई ने लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करवाया, लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं करा। लोगों का बिहेवियर चेंज नहीं किया मतलब आरकी एआई ने लोगों को ये नहीं बोला कि आप हमारे ऐप में आइए, उसके बाद उसे डाउनलोड करिए अपनी पोस्टर, फिर व्हाट्सएप पे जाके किसी को भेजिए। आरकी एआई ने इंटीग्रेट कर दिया व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को सबसे। आपने आरकीआई में कोई पोस्टर बनाया, आप डायरेक्टली वहीं से आरकीआई के ऐप से ही व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी वो पोस्टर भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, इंस्टा पे भेज सकते हो डायरेक्टली। इवन आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सीधा वहां पे चले जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली क्या किया, यूजर फ्रेंडली आरकीआई को बना दिया गया। कॉस्ट बहुत कम है, इंस्टेंट रीच है, जितनी भी फैसिलिटीज है अदर अदर एआई में जाना पड़ेगा वहां पे आपको नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ आरकीआई उसका सॉल्यूशन है। तो आरकीआई ने इस तरीके से टारगेट कर रहा है यूजर्स को, जो पूरी प्लानिंग है। अब कुछ लोग सोचते हैं यार अभी एआई को 4 साल हो गए, 5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो गई, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गई।
तो माय डियर फ्रेंड अभी जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर 11% लोग ही एआई को यूज कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा एआई, सबसे पुराना एआई चैट जीपीटी है। उसको अगर देखेंगे तो आप देखेंगे 90 मिलियन, 90 मिलियन यूजर है, एक्टिव यूजर है चैट जीपीटी में, लगभग 90 करोड़। 200 मिलियन ऐसे जो डेली यूज करते हैं, हफ्ते में यूज करते हैं 90 करोड़। 200 मिलियन ऐसे हैं, मतलब 20 करोड़ ऐसे हैं जो डेली यूज कर रहे हैं। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो सिर्फ 5 करोड़ लोग ही आज चैट जीपीटी के अंदर सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। और उस 5 करोड़ लोगों में से दोस्तों 50 मिलियन, मतलब 5 करोड़ लोगों में से आप सोचो चैट जीपीटी आज 18 से 20 हजार करोड़ रुपए कमा रहा है महीने के। तो ये एआई का एंड नहीं, एआई का बिगनिंग है, क्योंकि 90% वर्ल्ड के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि एआई एग्जिस्ट भी करता है और एआई का यूज कैसे होना है। सो दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। तो चलिए थोड़ा सा एक मैथ्स करते हैं, थोड़ा सा चीजें देखते हैं कि आर्की एआई का रेवेन्यू कहां से आएगा। तो सबसे पहला रेवेन्यू आर्की एआई का आएगा सब्सक्रिप्शन से। किस तरीके से, अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन आरकेआई में होने वाले, प्रो, प्लस, अल्ट्रा टायर्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल, एक प्लानिंग करी है आरकेआई ने कि अगले 5 साल के अंदर वो मार्केट को किस तरीके से कवर अप करने वाले हैं। ये 5 साल का एक रेवेन्यू उन्होंने निकाला, एक डाटा निकाला है। तो उनका प्लान है कि अगले 5 साल में 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स होंगे। और डेफिनेटली दोस्तों ये अचीवेबल है। ऑलरेडी 11 महीने के अंदर 1 मिलियन का आंकड़ा टच होने जा रहा है। 50 मिलियन एक्टिव यूजर होंगे। 50 मिलियन एक्टिव यूजर में से वही जैसे चैट जीपीटी के अंदर सिर्फ हम लोग देखते हैं कि 900 मिलियन में से 50 मिलियन, मतलब लगभग लगभग 5% लोग आज पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो हम लोग आरकेआई में मानते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2.5 मिलियन, 2 मतलब 50 मिलियन का 5% हो गया 2.5 मिलियन। 5 करोड़ में से सिर्फ अगर 25 लाख लोग सब्सक्रिप्शन पे आते हैं, और नॉर्मल एक सब्सक्रिप्शन की फीस $20 भी होती है महीने की, तो आरकेआई की सब्सक्रिप्शन से जो इनकम होगी साल की, वो होगी 600 मिलियन पर ईयर। सेकंड रेवेन्यू, ये तो बात थी सिर्फ पहले रेवेन्यू की। अब सेकंड रेवेन्यू, ये बात थी जो मैंने बात करी है सिर्फ यूजर्स की थी। अब बात करते हैं कंपनीज की। तो क्योंकि चैट जीपीटी जो पैसा कमाता है वो कंपनी से भी कमाता है, यूजर से भी। तो अब हम लोग बात करते हैं कंपनी से। तो अब जब आरकेआई मार्केट के अंदर आ गया है तो बहुत सारी कंपनीज होगी जो आरकेआई का एजेंट यूज करेगी, इसकी एपीवाई यूज करेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगले 5 साल में आरकेआई ने 10,000 क्लाइंट्स बनाए, 10,000 कंपनीज ने आरकेआई को टच किया। और एक नॉर्मल मानते हैं कि एक कंपनी आरकेआई को पूरे साल के अंदर $1,20,000 पे कर रही है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो ये एक साल की इनकम अगर माने तो ये एक साल की इनकम बन के आती है $1.2 बिलियन पर ईयर, लगभग 12,000 करोड़ रुपए साल का। तीसरी इनकम, सो दोस्तों जैसे कि आरकेआई ऑलरेडी टेंसन के साथ में, टेंसन क्लाउड के साथ में, तो एजेंट से इनकम आएगी, कंप्यूटिंग पावर से इनकम आएगी। और ये इनकम भी ऑलमोस्ट जो भी पार्टनरशिप है उससे इनकम आएगी, प्लेटफॉर्म का जो शेयर है वो देगा, वो मिलेगा। तो यहां से भी $500 मिलियन की इनकम हर साल आरकेआई का टारगेट है कि अगले 5 साल में वो मार्केट को इस तरीके से कवर अप करने वाले हैं। और 5 साल के अंदर दोस्तों जो प्लानिंग है वो आप देख सकते हैं, अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं तो 2.3 बिलियन, लगभग 2.3 बिलियन मतलब 23,000 करोड़ मंथली पे। आज चैट जीपीटी को 4 साल लग गए 18 से 20 हजार करोड़ महीने में पहुंचने में। तो यहाँ पे एक बहुत मिनिमम सा डाटा लिया हुआ है, एक ऐसी कॉस्टिंग इन्होंने बनाई है जो कि इजिली अचीवेबल दिखती है। तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए भी यहाँ पे आरकेआई बना सकता है आफ्टर 5 ईयर। सो दोस्तों आरकेआई की अब बात करें तो सबसे पहले आरकी एआई के अंदर एक और चीज है, वो है आरकी पे। और दोस्तों ये आरकी पे कोई नॉर्मल चीज नहीं है। आरकी पे एक बहुत बड़ा पेमेंट सिस्टम आ रहा है मार्केट के अंदर। एक ऐसा ब्रिज आ रहा है, क्योंकि लोगों को अब तक पता है कि एआई है, एआई काम कर सकता है, वीडियो बना सकता है, टेक्नोलॉजी के अंदर चीजें कर सकता है। लेकिन आरकी एआई, आरकी पे लेके आ रहा है, मतलब एक एआई आपका एक ब्रिज बन जाएगा आपके। एग्जाम्पल के तौर पे आरकी एआई में अगर आप हैं, आरकी एआई का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आप उसमें वीजा कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, अपना मास्टर कार्ड,
रुपए कार्ड जो भी होता है आपका, वीजा कार्ड नॉर्मली इंटरनेशनल कार्ड, इंटरनेशनल उसमें चलता है, तो वीजा कार्ड आपने कनेक्ट कर लिया, या आपके पास ARK, आप ARK वहां पे डाल सकते हैं। और आपने लेट सपोज कहीं पे होटल बुकिंग करनी है, फ्लाइट बुकिंग करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके वीजा से या आपके ARK डिडक्ट हो जाएंगे, और RKI ऑटोमेटिकली होटल बुक कर देगा। एग्जाम्पल, आपको सपोज जाना है घूमने के लिए दुबई, आपने RKI को बोला दुबई का मेरे को बेस्ट होटल बताइए, इतने बजट का होटल, उसने दिखाया, आपने बोला ये होटल बुक कर दीजिए इतने दिन के लिए, तो वहां पे आपने जैसे ही उसको बोला, तो ऑटोमेटिकली आपके वीजा से वो अमाउंट RKI कट कर लेगा, चाहे वीजा से चाहे ARK है उससे भी आपका वो कट हो जाएगा। तो वहां चाहे आपके पास RKI है, तो ये इन चीजों से ऑटोमेटिकली ये सिस्टम बना दिया गया है। मतलब मेरे को बार बार अपना वीजा कार्ड निकाल के वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया है, एक ऐसा ब्रिज, एक ऐसा आरकी पे बेसिकली एक ब्रिज है AI और जो रियल वर्ल्ड एसेट है उनको कनेक्ट करने के लिए पेमेंट गेटवे आ चुका है दोस्तों। जो पेमेंट गेटवे आ रहा है, और मोस्ट प्रोबब्ली शायद 25 तारीख को इसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आरकी पे कैसे काम करेगा? एक तो सेटलमेंट होगा, इंस्टेंट पेमेंट सेटल इन ARK, ARK में पेमेंट सेटल होने वाली है, फंड्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स हो जाएंगे, कोई वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि बहुत कम, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन फीस है वो मात्र 0.5% है। क्योंकि जो भी अभी एक सेडो पे करके है, वो भी पेमेंट गेटवे है, मतलब RKI से पहले एक ही है जो इसमें काम कर रहा है, तो वो सेडो पे है, उसकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत हाई है। एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 5 से 7% के आसपास उसकी ट्रांजैक्शन फीस है। बट यहाँ पे 0.5% ट्रांजेक्शन फीस होने वाली है, बिल्कुल नॉमिनल यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आरकी पे किस लेवल पे जा रहा है। तो एक सिंपल सी चीज है, आप अपना ARK को होल्ड कर सकते हैं, आरकी पे के साथ लिंक कर सकते हैं, ARK को स्पेंड कर सकते हैं, ऑटो कन्वर्ट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है। आपको वहां उससे फिएट भी मिलेगा, आप उससे पेमेंट कर देंगे मर्चेंट को। मतलब आपके पास ARK है, जो मर्चेंट होगा उसके पास ARK की जगह फिएट चले जाएंगे, और आपको जो भी ऑर्डर करना है, जो भी चीजें करनी है, आप कर सकते हैं। सो हमें बेसिकली आरकी AI टोकन की क्यों जरूरत है? तो सबसे पहले समझना है दोस्तों, आरकी AI किसका प्रोडक्ट है? ARK का। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज लिखी है, ARK स्टोर वैल्यू, ARK वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है। RKI हमारा, RKI टोकन जो है वो ड्राइव करेगा सर्कुलेशन को, ARK को ड्राइव करेगा, RKI के थ्रू ARK ड्राइव होगा। ठीक है। तो मींस दोनों इंटरकनेक्टेड है, रियल ट्रांजेक्शन्स होगी। अब RKI टोकन का क्यों जरूरत है? तो बेसिकली AI सर्विस पेमेंट्स, AI सब्सक्रिप्शन, AI कॉल को सपोर्ट करता है, इंटरप्राइजेस सर्विसेज, AI एजेंट पेमेंट, कॉमर्शियल यूजर्स के लिए, आप सारी चीजों के लिए आरकी टोकन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली AI ARK क्या है? जो वैल्यू को स्टोर करता है, और RKI क्या है? जो जो कॉमर्स है, जो रियल वर्ल्ड एसेट है, उसको ड्राइव करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी किस तरीके से लेके आएगा। तो बेसिकली आरकी AI एक गेटवे है जो ट्रांजेक्शन को सेटल करेगा। और इस तरीके से आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास फिएट है या आपके पास USDT है, आपने उससे ARK बाय किया, ARK से आपने आरकी में कन्वर्ट किया, आपने पेमेंट करी AI की, रेवेन्यू रिटर्न होगा, RKI सर्कुलेट होते हैं। तो सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पे बनाई गई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, जब हम लोग बात करते हैं आने वाले टाइम पे लिक्विडिटी का, जब हम लोग बात करते हैं प्राइस का, तो लेट सपोज 1 मिलियन सब्सक्राइबर जिस दिन यहाँ पे 1 मिलियन यूजर यूज करने स्टार्ट हो गए, तो $20 के हिसाब से आप देख सकते हो, $20 के हिसाब से 20 मिलियन की लिक्विडिटी ऑटोमेटिकली हर महीने ऐड होगी। जिस दिन 10 मिलियन हो गए, तो 200 मिलियन की लिक्विडिटी नॉर्मली ऐड हो जाएगी, जस्ट सब्सक्रिप्शन से ही दोस्तों। बाकी मैंने आपको बता दिया, सब्सक्रिप्शन के अलावा भी काफी सारी चीजें आरकी AI के पास है। अब हम समझते हैं दोस्तों ARK डिफाई, आरकी AI का जन्मदाता। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफाई
सो बेसिकली डिफाई इज ब्लॉकचेन वेब थ्री प्लस एआई, दो चीजों का। एआई के बारे में हम लोगों ने चीजों को समझा। वेब थ्री बेसिकली ब्लॉकचेन जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है, बेसिकली सबसे बेस्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे एआर के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के काम आएगा, और आर की है यहाँ पे जनरेशन के काम आता है दोस्तों। एंड दोस्तों जो ये विजन है, इतना नेक्स्ट लेवल जो विजन क्रिएट किया गया, इस विजन के पीछे कोई एक आम इंसान नहीं है, ही इज कार्मेलो इपोलिटो। अगर आप इनके बारे में देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आर्किटेक्ट है जिन्होंने कई स्पेशलाइजेशन है, इनकी स्पेशलिटी है मॉड्यूलर गवर्नेंस में और इंसेंटिव डिजाइन में। कंट्रीब्यूट किया है ओलंपस डाउ में। आप देखेंगे लोग कहते हैं कि सर प्रोजेक्ट नहीं चलते, ओलंपस डाउ को आज 5 साल से ज्यादा हो चुका है, आरओआई बेस्ड प्लान है, टोकन बेस्ड प्लान है, और आज भी सक्सेसफुली रन कर रहा है। और उसको बनाने वाले उसके सीनियर आर्किटेक्ट मिस्टर कार्मिलो इपोलिटो हैं दोस्तों। तो ऑलरेडी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। बट यस, ओलंपस डाउ के अंदर रेफरल मार्केटिंग नहीं है, तो इसीलिए एआर के डिफाई स्टार्ट हुआ दोस्तों। तो इनके बारे में आप सारी चीज रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। कार्मिलो के बारे में आप देख सकते हैं। नाउ सर्व्स ऑन द ए आर के डाउ को बिल्डिंग कम्युनिटी, लीड कर रहे हैं यहाँ पे भी ये इंटेलिजेंट गवर्नमेंट आर्किटेक्चर को। और दोस्तों एक और मजे की बात आपको बताता हूँ, कार्मिलो इपोलिटो फीचर्ड हुए हैं फोर्ब्स में। फोर्ब्स के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, अंबानी, अडानी, आपका एलॉन मस्क, ऐसे लोग आते हैं जो अपने अपने सेक्टर के महारथी होते हैं। 2024 के अंदर कार्मिलो इपोलिटो फोर्ब्स के अंदर भी आए, फोर्ब्स की लिस्ट में। और एआई और डाउ के अंदर जो इन्होंने काम किया है, तो फोर्ब्स में भी कार्मिलो इपोलिटो को यहाँ पे फीचर्ड किया गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है एआरके का। एंड आप कार्मिलो पिलोटो के बारे में अगर आपको रिसर्च करनी है, आप गूगल पे जाके रूट डाटा पे भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रूट डाटा पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कार्मिलो पिलोटो करंट में चीफ आर्किटेक्ट है एआरके में। ओलंपस डाउ 2021 मार्च से चल रही है, अभी तक चल रही है। आप देख सकते हो ग्लास नोड में भी इन्होंने काम किया, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। 2021 में इन्होंने ग्लास नोड के अंदर भी काम किया है। तो कार्मिलो का एक बहुत बड़ा प्रोफाइल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, रूट डाटा पे भी आपको कार्मिलो का पूरा डिटेल यहाँ पे कार्मिलो सर के बारे में आपको मिल जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाकी हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। आपको बस एक चीज था, क्योंकि ये हम लोग ट्रेनिंग सेशन का पार्ट है डेफी एंड ऑल, लेकिन मेरे को आपको एक बेसिक चीजें बेसिकली बतानी थी कि बेसिक चीजें क्या होती है। L3 क्वेश्चंस एंड ऑल, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो बेसिकली हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ अब बढ़ते हैं, और प्रेजेंटेशन में बिल्कुल शॉर्ट करेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आप ए आर के, क्योंकि मैंने आपको बताया ए आर के वैल्यू स्टोर करता है, आर की ए आई ड्राइव करता है। तो माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग सबसे पहले चीज समझेंगे ए आर के डिफाई में ए आर के कैसे ले और कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग आर की ए आई से ए आर के। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको किसी कोई सा भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है $1 से। और अगर आपको यहाँ पे रेफरल मार्केटिंग में काम करना है, नेटवर्किंग करनी है, तो आपका आईडी मिनिमम $100 से होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा $120। चार तरीके का इनकम है यहाँ पे, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट बोनस, रैंक रिवॉर्ड और ड्रिल कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं। दोस्तों सेल्फ इन्वेस्टमेंट जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग स्टेकिंग पे जाते हैं। एक बॉन्ड होता है, बेसिकली बॉन्ड तब ओपन होता है जब यूएस ट्रेजरी को यूएसडीटी का रिक्वायरमेंट होता है। बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक बेनिफिट है। देखो इन्वेस्टमेंट के दो ही तरीके हैं। इन्वेस्टमेंट का पहला तरीका है यहाँ पे, वो तरीका है आपका बॉन्ड के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। बॉन्ड में आपको 2% से लेकर 5% तक का यहाँ पे आपको प्राइस के अंदर डिस्काउंट मिल जाता है। बट अगेन बॉन्ड कभी कभी ओपन होते हैं जब यहाँ पे ट्रेजरी को यूएसडीटी का रिक्वायरमेंट होता है। सेकेंड है स्टेकिंग, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि स्टेकिंग 24/7 अवेलेबल रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप स्टेकिंग कर सकते हैं। आपने एआर के बाय किए, स्टेकिंग करे 180 डेज के लिए, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 15% तक का टोकन के अंदर रिवॉर्ड मिलता है। आपने 100 टोकन लिए एआर के,
तो आपको 15 टोकन एज अ रिवॉर्ड मिलेंगे पर मंथ। 360 डेज के लिए करते हैं तो जो रिवॉर्ड है आपके 15% की जगह 18% हो जाते हैं। 540 करते हैं तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड होगा आपका वो 18% की जगह 20%। AR के आपका 720 डेज के लिए आप करते हैं तो आपको AR के मिलेंगे। लेट सपोज आपने 100 AR के स्टेक किए तो आपको यहाँ पे 24% तक आपको मिलता है 720 डेज में। और परमानेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 30% प्लस का यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज पर माय ओपिनियन सबसे बेस्ट जो हमारा है यहाँ पे वो है आरकी एनएफटी। क्योंकि आरकी एनएफटी के साथ आप आरकी एनएफटी आप परचेस करते ही तो दोस्तों यहाँ पे आपके मल्टीपल बेनिफिट्स ओपन हो जाते हैं। आप आरकी एआई जो मैंने आपको समझाया एआई उसके आप लाइफ टाइम होल्डर्स बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लाइफ टाइम शेयर होल्डर्स एक बहुत बड़ी बात होती है। amazon, फ्लिपकार्ट, आपका फेसबुक हो गया, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जो भी लोग इसके शेयर होल्डर्स रहे होंगे ना स्टार्टिंग से, आज उन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा दिए। और उनकी आने वाली जनरेशन भी पैसा बनाती रहेगी क्योंकि वो कंपनी के स्टार्टिंग में उनके शेयर होल्डर्स बन गए थे। तो ऐसे ही आर की एनएफटी के अंदर आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे शेयर होल्डर बन सकते हैं। और शेयर होल्डर बनते ही साथ आपको एआर के तो मिलेंगे ही, बट एक और चीज आपको आर की एआई टोकन भी यहाँ पे एज अ एयर ड्रॉप मिलते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। एक और चीज दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब हम लोग टोकन की बात करते हैं तो एआर के प्रोडक्ट के अंदर कोई आसपास नहीं है, प्रोडक्ट है ही नहीं बल्कि किसी का। सस्टेनेबिलिटी के अंदर कोई आसपास नहीं है पूरे मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी। और एक और रिकॉर्ड दोस्तों, एक और रिकॉर्ड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। आप एक चीज देखिए, ARK की टोटल सप्लाई है 36 मिलियन, 36.5 मिलियन। और बर्निंग कितनी है? 37 मिलियन। सिंगल ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी सप्लाई से ज्यादा बर्निंग हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। लोगों के 36 मिलियन की सप्लाई में आधा मिलियन भी बर्निंग नहीं हुई रहती, बट यहाँ पे उससे ज्यादा की बर्निंग हो गई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया, किस तरीके का इकोसिस्टम यहाँ पे ARK का है दोस्तों। क्योंकि गेम पूरा होता है डिमांड एंड सप्लाई का। और यहाँ पे बेसिकली अगेन हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड इनकम है डायरेक्ट बोनस। आप किसी भी पर्सन को यहाँ पे अपने रेफरल से अगर आप स्टार्ट कराते हो, वो स्टेकिंग करता है, तो जो भी उसको डेली का प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% यहाँ पे आपको रिसीव होगा। कब तक रिसीव होगा? जब तक जितने डेज के लिए उसने स्टेकिंग किया है। अगर उसने लाइफ टाइम के लिए एनएफटी बाई कर दिया है तो लाइफ टाइम आपको इनकम रिसीव होती रहेगी। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इनकम है हमारी रैंक रिवॉर्ड। रैंक रिवॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है, इस इनकम को समझना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों यहाँ पे जिस दिन भी आप यहाँ पे $5,000 का बिजनेस आपका वीकर साइड पे हो जाता है, टू डायरेक्ट होने कंपलसरी है आपके। और आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम $100 होना चाहिए। आप S1 बनते हैं और S1 बनते ही साथ आपको $3 से लेकर $10 डेली का आना स्टार्ट हो जाता है। S2 पे $20,000 के स्मॉल बिजनेस पे आप S2 बन जाते हैं, $20 से $40 डेली का आता है। S3 पे 75 से $150 डेली का आता है। S4 पे 300 से $600 डेली का आता है। S5 से 1000 से $2000, लाख रुपए से 2 लाख रुपए आप डेली का कमाते हैं। S6 में 3000 से $6000 आप डेली का अर्न करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप यहाँ पे पूरी इनकम ले सकते हैं। दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारी टॉप आईडी है मिस्टर कृष्णा गुप्ता सर, वो ऑलरेडी S6 पे हैं। राज सर का आपने अचीवमेंट देखा, राज सर S5 रैंक पे हैं इस टाइम पे। और जो हमारे टॉप अपलाइन है इंटरनेशनल, वो यहाँ पे S9 रैंक होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों लोग कहते हैं कि सर इंडिया में लेट तो नहीं हो गया स्टार्टिंग में, तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, S6 इंडिया के अंदर ना S6 एक है बस, एक पर्सन है कृष्णा गुप्ता जी। और चाइना के अंदर S6 650 प्लस है, 650 से ज्यादा लोग S6 है। तो आप सोचिए कि इंडिया में तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग इन इंडिया। अब आपको डिसाइड करना है कितने जल्दी कौन सी रैंक अचीव करनी है। यू कैन अचीव एनीथिंग। नेक्स्ट सिटीजन एनाइज रिवॉर्ड, आपकी अगर आप S1 है, आपकी टीम में कोई S1 बन जाता है तो उसकी इनकम का आपको 10% यहाँ पे उसके जो भी वो इनकम कमीशन बनाता है उसका 10% आपको मिलता है। अगर एक और बन गया अगेन मिलेगा। लेकिन अगर तीसरा कोई पर्सन S1 बन गया और आप अभी भी S1 है तो आपको उससे कुछ नहीं आता है, आपको अपनी रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा।
इसी तरीके से आप S1 है, आपकी टीम में कोई S2 बन गया तो आपको उसके कमीशन का 5% आता है जो भी वो अर्निंग कर रहा होगा। और अगर कोई S3 बन गया आपको उससे कुछ नहीं आएगा, अगेन आपको अपनी रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। लास्ट इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, जो कि हर 12 घंटे में सेटल्ड होती है, 12 घंटे में आती है। दोस्तों यहाँ पे ARK का मैकेनिज्म 12 आवर का है, 12 घंटे में ROI आएगी, 12 घंटे के अंदर आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, इनकम 12 घंटे में आएगी, विड्रॉल करेंगे वो भी 12 घंटे में आता है। एंड ये इनकम जो लास्ट इनकम है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो S1 एंड S1 अबव है। 5 से 10% टोकन यार्ड होते हैं डेली। सो माय डियर फ्रेंड, आप एक एग्जांपल देखेंगे, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना है, न्यू बिजनेस कितना है 12 घंटे का, अब तक का टोटल बिजनेस कितना है, और उस 12 घंटे में कितने टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो आपकी यहाँ पे इनकम निकल के आती है। एग्जाम्पल, आपका $10,000 का इन्वेस्टमेंट है सेल्फ का, $20,000 का 12 घंटे का बिजनेस आया, और अब तक का टोटल बिजनेस आपका $1 लाख का है, 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 12 घंटे की जो इनकम मिलेगी वो मिलेगी $1,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, पहली कंडीशन, आपका प्रिंसिपल के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं है, नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है। बट आपके प्रॉफिट और आपके कमीशन, आपका प्रॉफिट और आपके कमीशन पे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने मैकेनिज्म लगाया है। कौन सा मैकेनिज्म लगाया है? बर्निंग मैकेनिज्म लगाया है। क्यों लगाया है? इकोसिस्टम को ग्रोथ के लिए, इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे टोकन बर्न होता है। अगर आप इमीडिएट विड्रॉल मारेंगे अपने कमीशन और अपने प्रॉफिट का, प्रिंसिपल में कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप कमीशन और प्रॉफिट में मारेंगे 20% की बर्निंग है। अगर आप 10 डेज के अंदर उसको लेते हो, 10 दिन में आप उसे लोगे तो 15% बर्निंग होगी। 20 डेज में लोगे तो 10% होगी। 30 पार्ट्स में, 30 डेज में आप उसको लेते हो तो 5%, और 60 डेज में 0% की बर्निंग है। तो जब भी आप विड्रॉ करते हैं अपने प्रॉफिट या कमीशन को, ये ऑप्शंस आपके पास में आते हैं, आपकी चॉइस है आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, टीम इनकम। टीम इनकम का आप यहाँ पे 6x कमा सकते हैं। जो भी यहाँ पे नेटवर्किंग करेंगे वो यहाँ पे 6x तक का यहाँ पे कैपिंग है। बट एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे रेफरल सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कोटा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप कोटा नहीं लेंगे तो आपको रेफरल इनकम नहीं आएगी। यहाँ पे इन्वेस्टर और नेटवर्कर अलग अलग है। तो अगर आप कोटा लेते हैं तो यस, आप रेफरल के लिए एलिजिबल है। आप कोटा नहीं लेते तो आप रेफरल तो करेंगे लेकिन आपको कमीशन नहीं आएगा। अब कोटा कितने का लेना है? कोटा आप $1 का भी ले सकते हो। $1 का लोगे तो $6 का आपको कोटा बैलेंस मिल जाएगा। कोटा आप $100 का लोगे तो आपको 6x की लिमिट जो मैंने आपको बताई, $600 तक आप कमीशन कमा सकते हो। जैसे आपने 600 कमाए, उसके बाद दोबारा से आप कोटा ले सकते हो $100 का। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपकी इनकम आ रही है, आप कोटा बैलेंस ले सकते हैं। ये दोस्तों ARK के सारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट, व्हाइट पेपर, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह आप ARK के बारे में रिसर्च कर सकते हो। गूगल से लेकर यूट्यूब तक, यूट्यूब से लेकर ट्विटर तक, ट्विटर से लेकर टेलीग्राम तक, हर जगह आप ARK डिफाई के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब हम टोकन की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिट प्लेटफॉर्म certic.com, जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज टोकन का यहाँ पे बेसिकली ऑडिट करता है, तो यहाँ पे ARK वहां से भी सर्टिफाइड है। MLM टोकन के अंदर 99% टोकन यहाँ से सर्टिफाइड नहीं होते, बट ARK उस 1% में से। अगेन, उसके बाद डिसेंट्रलाइज जो टोकन होते हैं, डेक्स टोकन होते हैं, बेसिकली उनका जो ऑडिट करता है, जो सबसे बड़ा एक कंपनी, ऑडिट कंपनी डिसेंट्रलाइज के अंदर, वो है Aave.ai, और ARK यहाँ से भी सर्टिफाइड है। तो जो सबसे बड़े ऑडिट प्लेटफॉर्म है, तो ARK का टोकन वहां से भी सर्टिफाइड है, 100% डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ट्रेनिंग अटेंड करने की। एंड अभी रिसेंटली गोवा में हुई थी जून के अंदर। तो इंडिया, बेसिकली इंडिया के अंदर एक ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई जून के अंदर इसी साल। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी और इस अगस्त के अंदर एनिवर्सरी है, 24 से 27 तक। इंडिया से काफी सारे लोग जा रहे हैं, जो भी रैंक अचीवर्स हैं, जिन लोगों ने काम किया, मेहनत करी, खुद को प्रूफ किया, तो वो लोग भी इस एनिवर्सरी का पार्ट बन रहे हैं। सो दोस्तों, डेफिनेटली मलेशिया के अंदर मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी।